अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, काफ़ी अरसे से मैं ये सोच रहा था कि आपको ये बताऊं कि मैंने चैनल कैसे स्टार्ट किया, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग कैसे करता हूँ, मेरा स्टूडियो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन आपको बताऊँ, लेकिन इस तरीके से बताऊँ कि आपको सारी डिटेल आपके सामने आ जाए और आपको इससे काफ़ी रहनुमाई मिल सके। तो सबसे पहली बात तो ये कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैं कैसे करता हूँ, तो उसके हवाले से मैं बात करूँगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना एक काफ़ी मुश्किल काम होता है इस एतबार से कि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान एक घर के अंदर अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो काफ़ी मसाइल पेश आते हैं। मसलन आप कमरे के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ज़ाहिर है घर वाले भी हैं, उनका भी शोर शराबा है, बच्चों का शोर शराबा है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले बच्चों को खामोश करना पड़ता है, या ऐसे वक्त पर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है जब बच्चे स्कूल गए हों, या फिर उस वक्त कोई और मसाइल आ जाते हैं। बाहर गली में शोर शराबा होता है, कोई मोटरसाइकिल गुजरता है तो उसकी आवाज़ आ जाती है, कोई बच्चे शोर करते हैं। तो बड़े यानी यूँ समझ लें कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। कभी ऐसा होता है कि जी बच्चों को फिर पैसे देकर जो है ना 20-20 रुपये देकर घर से निकालना पड़ता है कि जाओ दुकान से कोई चीज़ लेकर आओ। तो जितनी देर वो वहाँ जाते हैं उतनी देर में पीछे से वीडियो रिकॉर्डिंग हम कर लेता हूँ मैं। और फिर ज़्यादातर ऐसा होता है कि मुझे रात का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को अगर खामोश करवा भी दिया जाए तो फिर भी जो बाहर गली में जो शोर शराबा होता है, मसलन मेरे इस तरफ जो है गली है और उस वो कमरे में खिड़की है, तो बाहर से कोई मोटरसाइकिल गुजरता है, कोई सामने वाले जो घर हैं उनके बच्चे, तो अब इनको खामोश करवाना इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि मुझे इंतज़ार करना पड़ता है रात का, इशा का इंतज़ार करना पड़ता है, या इशा के बाद मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान किस किस्म के मसाइल पेश आते हैं, इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या मसाइल पेश आते हैं। कभी कोई बच्चा सामने आ गया, अचानक मेरे और कैमरे के बीच में से बच्चा गुजर गया, कभी कोई जानवर आ जाता है, कभी बाहर रिकॉर्ड करते हुए, कभी किसी कॉल आ जाती है। और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान एक और अहम मसला ये होता है कि आवाज़ की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए पंखा बंद करना पड़ता है। और अगर गर्मी है तो फिर उसमें बड़ा मसला होता है कि पसीने से आदमी शराबूर हो जाता है, और फिर बार बार जो है वो, और इसी तरह बीच में बार बार कभी मक्खियाँ आ जाती हैं, वो तंग, कोई एक आध मक्खी होती है तो वो बड़ी तंग करती है, फिर उसको कमरे से निकालना। तो ये इस किस्म के मसाइल हैं जो आप इस छोटे से क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या होता है। तो देखें इसे। इस ज़मीन से मादनियात लेता है और दरख्त सूरज की हरारत लेता है। खुशगवार वाक़यात के साथ साथ रैंक बढ़ाना, यानी वो ऊपर आते आते काफ़ी ऊपर तक आ जाए, तो इसको कहते हैं रैंकिंग। कौवा आ गया था, तंग कर रहा था। और एक जो है वो इंसान को उसकी फ़िक्री तरबियत करके बहुत आला इंसान बना ले। इस तरह हुआ कि जब वो मेरे दोस्त मेरे पास आए तो मैंने उनसे फिर मज़ीद तफसीलात उनसे पूछी, तहकीक की कि क्या मसला है। चुप। अलगरज़ नाज़रीन, ओरिएंट कंपनी का नाम तो आपने सुना होगा। ये कंपनी पाकिस्तान में रेफ्रिजरेटर से लेकर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि एक होती है ऑडियो रिकॉर्डिंग, कि बाज़ औक़ात कोई ऐसी वीडियो होती है कि उसमें सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड उसके लिए करनी पड़ती है। तो सिर्फ जो ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है, जिसमें आगे हमने वीडियो की जगह पर पिक्चर हमने चलानी होती है, तो सिर्फ ऑडियो। बाज़ वीडियो ऐसी भी होती हैं कि जिसमें सिर्फ कमेंट्री होती है, ऑडियो होती है।
تو وہ ریکارڈنگ جو ہے اس کے میں بھی اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آڈیو کی کوالٹی جو ہے وہ سب سے یعنی جتنی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے ہو سکے. اس میں بھی وہی سارے مسائل کہ ایسے وقت کا انتخاب کرنا کہ جب شور نہ ہو، پھر پنکھا بند کرنا، پھر پنکھا بند کیا تو پسینے سے شرابور ہو کر جو ہے وہ کیسے بھی آڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہے، اس کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. تو یہ کلپ دیکھیں آپ. اس علاقے میں گنے، کیلے، گندم کے علاوہ کپاس کی کاشت کی جاتی ہے، جبکہ آس پاس میں نوشیرہ، فیروز، بٹیاری اور خیرپور اضلاع واقع ہیں. اسی طرح دریائے سندھ کے دوسری طرف دادو اور جامشورو اضلاع موجود ہیں. ماہر ماحولیات نجین میر بہر کا کہنا ہے کہ کراچی سے آتے ہوئے نواب شاہ کی دائیں جانب پہاڑی سلسلہ موجود ہے، جہاں سے جو گرمی نکل رہی ہے وہ اس خطے پر اثرات مرتب کرتی ہے. اس کے علاوہ مشرقی طرف خیرپور ضلع ہے جس کے ساتھ بھارت کی صحرائی ریاست راجستھان واقع ہے. وہاں سے اٹھنے والی گرم ہوا بھی یہاں تک اثر دکھاتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے چینل کیسے سٹارٹ کیا. چینل سٹارٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو مجھے یہ خیال، ویسے تو انٹرنیٹ کے ساتھ میرے جڑنے کا جو تعلق ہے وہ تقریباً 20 سال اس کو ہو چکے ہیں. پہلی مرتبہ میں نے انٹرنیٹ 1998 میں استعمال کیا تھا اور غالباً میری جو ای میل ایڈریس ہے وہ 1998 کا بنا ہوا ہے. اس وقت ونڈو 98 ہوتی تھی. تو انٹرنیٹ کے ساتھ تعلق تو اس وقت سے ہے، 1998 سے. اور شاید میری ویڈیوز دیکھنے والے کئی ایسے بھی ہوں کہ جن کی شاید تاریخ پیدائشی 1998 ہو. تو ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جتنی ان کی عمر ہے اتنی میرے انٹرنیٹ کے استعمال کرنے کا عرصہ گزر چکا ہے. تو بہرحال یوٹیوب جو ہے غالباً 2006 میں آیا، لیکن میں متعارف ہوا یوٹیوب سے 2007 میں غالباً یا 8 میں، اسی دوران مطلب جس وقت یہ اس کی پیپل پارٹی کی حکومت تھی، غالباً 2008 7 یا 9 کا دور تھا یہ. اس وقت میں متعارف ہوا. تو اس وقت سے میرا یوٹیوب پر چینل تو بنا ہوا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ارننگ بھی ہوتی ہے. پھر ارننگ کا پتہ چلا تو پہلے یقین نہیں آتا تھا. میں اس کو ایسے ہی سمجھتا تھا کہ ویسے فراڈ ہے، یا اگر یقین آتا بھی تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے، ہم کر نہیں سکتے، بڑا کوئی مشکل کام ہے. بہرحال کرتے کرتے وقت گزرتے گزرتے 2016 آ گیا. 2016 میں مجھے ایک شوق ہوا گھر میں پودے لگانے کا. تو گھر میں پودے لگانا میں نے رکھنا شروع کیے. تو ان کے حوالے سے میں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کی کہ فلاں پودے کو کیسے جو ہے وہ سنبھالا جاتا ہے، اس کی کیئر کیسے کی جاتی ہے. تو اس میں مجھے ایک چینل ملا اور میں نے اس کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی، اور اس سے پھر آگے مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اس طرح کی ویڈیوز بنا سکتا ہوں، پودوں کی کیئر کیسی کرنی چاہیے. تو میں نے پودوں کے حوالے سے گارڈننگ کا میں نے چینل بنایا جس کا نام شروع میں تھا نقطہ گارڈننگ. تو نقطہ گارڈننگ کچھ عرصہ میں نے اس کو چلایا اس طریقے سے. پھر مجھے خیال آیا کہ گارڈننگ جو ہے میں کب تک اس کی ویڈیوز بناتا رہوں گا. اگر میں نے گارڈننگ اپنے چینل کا نام رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گارڈننگ کے علاوہ کوئی اور ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ نہیں کر سکتا. لہذا کچھ ایسا نام ہونا چاہیے کہ میں ہر قسم کی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کر سکوں. تو پھر اس کے لیے میں نے اس گارڈننگ کو گائیڈنس کر دیا، رہنمائی، نقطہ گائیڈنس. تو اس طرح چھوٹا سا وہ نام کی تبدیلی سے اب میرا چینل ایسا بن گیا کہ اب اس پر میں میں اگر گارڈننگ کی ویڈیو کرتا ہوں تو وہ بھی گائیڈنس ہے، کوئی اور کرتا ہوں کوئی دینی حوالے سے کسی بھی موضوع پر میں اگر رہنمائی دیتا ہوں تو وہ اس ویڈیو جو ہے میرے چینل کے مطابق فٹ آ جاتی ہے. تو بہرحال اس طرح میں نے چینل کا آغاز کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرے پاس کیمرہ تھا؟ تو میرے پاس کیمرہ نہیں تھا، بلکہ میں نے چینل کا جب آغاز کیا تو میرے پاس یہ موبائل تھا. یہ موبائل میں نے لیا اور یہ 8,000 کا میں نے موبائل لیا، صرف 8,000 کا. اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کیمرہ کیسا ہوگا. میرے خیال میں کوئی 5 میگا پکسل کا کیمرہ ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں آج کل. لیکن اس موبائل سے میں نے 6-7 مہینے چینل کو چلایا اور اسی موبائل سے ویڈیوز میں ریکارڈ کرتا رہا. اور اس وقت تک میں اس موبائل کو استعمال کرتا رہا کہ جب تک اس موبائل نے مجھے اتنا، یعنی اس 8,000 کے موبائل نے مجھے اتنی کمائی نہیں دے دی، اتنا کما کر نہیں دیا کہ جس سے میں اپنا لیپ ٹاپ اور ایک بہترین کیمرہ نہ خرید لوں. چنانچہ اس 8,000 کے موبائل سے میں نے 70-80 ہزار یا 1 لاکھ تک میں نے کمایا، اور پھر میں نے اس کمائی سے ایک اچھا سا کیمرہ بھی لیا اور ایک بہترین سا لیپ ٹاپ بھی لیا. شروع میں ویڈیو ایڈیٹنگ جو کرتا تھا، 8,000 کا موبائل، 4,000 کا کمپیوٹر، یعنی بالکل
थर्ड क्लास का मोबाइल और थर्ड क्लास का कंप्यूटर, लेकिन इससे शुरू ये सब कुछ बताने का मेरा मकसद ये है कि आप अगर चैनल शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि कैसे जो है जी हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास ये नहीं। तो आप थोड़ी चीज़ से, मामूली चीज़ से अपने चैनल का आगाज़ कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल DSLR कैमरा लेने की इतनी ख़ास ज़रूरत ही नहीं है, मोबाइलों के अंदर इतने बेहतरीन कैमरे आ चुके हैं। तो अब मैं ज़रा आपको अपना थोड़ा सा सेटअप दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग कैसे करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टैंड है, इस पर मैंने कैमरा लगाया होता है, ठीक है जी। और कैमरे की मैं इस तरफ यहाँ पर एक जगह पर इसको फिट कर देता हूँ जहाँ पर मुझे करना होता है। कभी इस तरफ करता हूँ और कभी मैं इसको यूँ फिटिंग इसकी करता हूँ। सामने एक अलमारी है और अलमारी में मेरी किताबें लगी हुई हैं। उसके अलावा एक इस तरफ अलमारी है और इसमें भी काफ़ी सारी किताबें हैं। और इन दो अलमारियों में जितनी किताबें हैं इतनी ही किताबें मेरी साथ वाले कमरे में भी रखी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टेबल मैंने अपने आगे रखी होती है। और इस टेबल का जो मकसद है, यानी वैसे तो एक मकसद तो ये है ना कि इसके आगे कोई चीज़ मतलब कोई कागज़ वगैरह रखना, वो इतना ख़ास मकसद नहीं है। इस टेबल का जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर आप ऊपर देख सकें तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं ज़रा इनको बंद करता हूँ, फिर आपको ये नज़र आएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये 2 बल्ब लगे हुए हैं और 2 बल्ब सामने लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो इनकी लाइट जब नीचे पड़ती है तो मेरे चेहरे पर इतनी ख़ास इसकी यानी वो बनता नहीं है। तो ये जो टेबल है, इस टेबल का मकसद ये होता है कि इनकी लाइट जो है इस टेबल पर पड़ती है और यहाँ से रिफ़्लेक्ट होकर वो सामने पड़ती है, तो उससे एक अच्छा जो है वो रोशनी का वो एक बन जाता है। यानी एक बेहतरीन रिकॉर्डिंग के लिए जो रोशनी जिस तरह की चाहिए होती है वो बन जाती है, वरना सही रोशनी जो है इस तरह बनती नहीं है। तो ये टेबल का असल मकसद ये है। या आप वाइट भी रख सकते हैं, कोई भी लाइट कलर जो है रख सकते हैं। इस तरह का तेज़ कलर जो आमतौर पर होता है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो रोशनी को और मदम कर देगा, खा जाएगा। तो इस तरह का कोई भी लाइट कलर, हल्का कलर जो होगा वो रिफ़्लेक्ट करेगा उस रोशनी को, जिससे एक अच्छा वो एक नज़ारा बन जाता है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप है, i7 है और वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन का मतलब ये होता है कि ये काफ़ी हैवी वो है। आमतौर पर ये वाला लैपटॉप नेटवर्किंग में इस्तेमाल होता है, जहाँ पर 20-25 कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जाता है। तो उसका जो सर्वर होता है तो वो वर्क स्टेशन होता है। तो ये i7 वर्क स्टेशन HP का है। तो ये सेकंड हैंड मैंने लिया, नया तो ये ग़ालिबन 1.5 लाख या उससे भी कुछ ऊपर का मिलता है, तो मुझे सेकंड हैंड सस्ता मिल गया, जिससे मेरा बड़ा अच्छा काम चल रहा है। उससे पहले मैं ये यूज़ करता था, मैंने आपको जैसे कि बताया कि 4000 का कंप्यूटर था, ये इस्तेमाल करता था और फिर मैंने ये ले लिया। तो ये एक छोटा सा मेरा जो है वो कह लें कि सेटअप है। इससे मैंने जो है अपने चैनल को शुरू किया है और इससे जो है वो रिकॉर्डिंग करता रहा। तो बहरहाल ये मेरा छोटा सा सेटअप था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो आप YouTube पर चैनल कैसे बनाया जाता है और इसके अलावा वीडियो ऑडियो एडिटिंग कैसे की जाती है, इस पर मेरी वीडियोस पहले से मौजूद हैं, जिनका मैं कोशिश करूंगा कि उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं कि वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। और मैं जो है वीडियो एडिटिंग कैसे करता था, मैं वीडियो एडिटिंग पहले जो है सबसे पहले मैंने करता था फिल्मोरा में। फिल्मोरा एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट को ऑफ़ करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फिल्मोरा में कुछ ऐसा भी वीडियो एडिटिंग करता रहा। तो उसके बाद फिर मैंने कैमेटेशिया स्टूडियो जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, उसमें भी बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसमें भी करता रहा। और फिर बिलाखिर अब जो मैं इस्तेमाल करता हूँ एडोब प्रीमियर है। तो ये एक हैवी सॉफ्टवेयर है। पहली बात तो ये है कि हर कंप्यूटर में चलता भी नहीं है, ज़रा हैवी कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, उसमें ये चलेगा। और फिर इसको जो है इसका इस्तेमाल भी ज़रा काफ़ी मुश्किल है। अगर आप नए हैं और वीडियो एडिटिंग नहीं जानते तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ आपके लिए फिल्मोरा है।
اس کے ٹیوٹوریل میں نے بھی بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر بہت سارے مل جاتے ہیں، بہت آسان ہے، اس میں آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کافی رہنمائی ملی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔